अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अब जब अमेरिका इसराइल की शुरू की गई जंग में कूद पड़ा है, ईरान पर हमला आवर हो गया है, ईरान की 3 जोहरी तनसीबात पर B-2 बमबार तैयारों से बंकर बस्टर बम गिराए हैं और अमेरिका के पास ये रवायती जंग में सबसे तबाह कुन हथियार ये माना जाता है, जिसका उसने आगाज में ही इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके बाद ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो इसराइल पे तो शुरू है। इस वक्त तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसराइल के तल अबीब, हाइफा और दीगर शहरों में ईरानी मिसाइलों ने पहले से बढ़कर अहदाफ को निशाना बनाया है, बहुत तबाही वहाँ भी की है। लेकिन क्या अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ है? इस हवाले से जो इब्तदाई इतलात हैं वो तो ये कंफर्म कर रही हैं कि अमेरिका का जो जोहरी तनसीबात ईरान का तबाह करने का ऐलान है कि ये हमने कर दिया है, ऐसा तो नहीं हो सका। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के मुकाबले में हमेशा ईरान ने उसे अहमियत दी है। भारत तजारत में भी और पाकिस्तान में ईरान की सरजमीन इस्तेमाल भी होती रही है, कोई इसमें शक नहीं है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, और ये पाकिस्तान ओपनली इस हवाले से ईरान से मामला उठाता भी आया है। आज वही भारत, आज उसी नरेंद्र मोदी ने दोस्त कहते हुए ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है और उल्टा मुर्दे इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। जो सोशल मीडिया इंडिया का और पाकिस्तान में जो एक हुकूमत मुखालफ, फौज मुखालफ जो अनासर हैं, वो मिल के इस बात को हवा दे रहे हैं कि जो ये B-2 बमबार हैं, इसमें पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी और समंदरी जो हदूद हैं वो अमेरिका को ऑफ़र की हैं, अमेरिका को दी हैं। लेकिन निकला क्या? हकायक तो नहीं छुपते। B-2 बमबार तैयारे कोई ज़मीन में छुप के तो नहीं आए, फ़ज़ाओं में आए हैं। और आज के दौर में एक एक चीज़ का डिजिटल सिग्नेचर मौजूद होता है। और ये आज चंद घंटे पहले ये जो कार्रवाई हुई है उसका डिजिटल सिग्नेचर आ गया, पूरा पाथ आ गया। पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो फिर दोबारा उसको दोहराया भी गया है, उस पर भी बात करूंगा कि वो क्या है। इंडिया ने अपनी फजाई हदूद अमेरिका को दी हैं। अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे इंडियन फजाओं से गुजर कर ईरान पे हमलावर हुए हैं, सेंट्रल इंडिया से, फिर बहिरा अरब में, और वहां से वो एंटर ईरान की हदूद में हुए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने बाईपास किया है। ये क्यों किया है बाईपास? सीधे जा सकते थे, इसलिए कि पाकिस्तान ने इनकार किया है, एब्सोल्युटली नॉट करके दिखाया है, दावा नहीं किया। लेकिन अमेरिका से ये भी कहा कि आपके और हमारे ताल्लुकात हैं, आप हमारे दोस्त हैं, इत्तेहादी नहीं हैं, शराकतदार हैं। हम चाहते हैं अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो, लेकिन जिनसे ताल्लुक होता है, जिनसे दोस्ती होती है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। अमेरिका से कहा गया, कोशिश की गई कि ईरान जंग को बढ़ावा ना दें, ये आपके मुफाद में नहीं है। ये खित्ते में एक नई जो जंग है उसका भी आगाज होगा और आप भी इसमें फंसेंगे। तो शायद ये वक्त बताएगा, इस पे हम बाद में फिर तज्जिया करेंगे जब कुछ और मालूमात और कुछ चीजें वाज़ेह होंगी कि क्या ये एक कैलकुलेटेड अटैक ही है। पाकिस्तान का इसमें जो मशवरा है उसको माना गया है कि नहीं बढ़ाना, और अमेरिका ने ये ऑप्शन रखा है कि चले कोई बातचीत का ऑप्शन रहे। फुल फ्लैज अटैक्स नहीं किए, सिर्फ जोहरी तनसीबात को किया, और उससे भी पहले ईरान को आगाह भी किया गया। ये भी शवाहद है, वहां से तमाम जो जोहरी मवाद है उसने हटा दिया था। अगर ये जंग फैलती है वो एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन जो मैंने पहले कहा, पाकिस्तान का जो इसमें एक पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है। हमारी हुकूमत ने पहले मरहले में ही सफारती सतह पे ईरान का साथ देने का ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि दुनिया के उन तमाम ममालिक से जो ईरान के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उनसे भी बढ़कर सफारती महाज पे पाकिस्तान का किरदार हर जगह वाजे है। अभी OIC में आप स्टांस देख लें, एक दिन पहले वजीर खारजा और नायब जो वजीर आजम है इसहाक डार, वो वहां मौजूद थे। अभी वो तकरीर दोबारा भी पाकिस्तानी चैनल्स पे नशर हो रही है, देख लें आप, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी वहां मौजूद है, तुर्की के जो सदर हैं उनके साथ मीटिंग भी हुई। तो पाकिस्तान का जो किरदार है वहां, ईरान के वज़ीर खारजा मौजूद और सारी बातें वहां हुई।
تو پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا واضح ہے. کسی بھی صورت میں پاکستان ایران کے خلاف جانے کا تو سوچ ہی نہیں سکتا, اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی کہہ لیں, پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی کہہ لیں, پاکستان کی جو جغرافیائی الائنس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات کر لیں, ایران کے ساتھ اور پاکستان میں عوامی سطح پہ جتنی حمایت ہے, ایران تو خود اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو یہ جو امریکہ کا حملہ ہوا ہے, پاکستان اس میں بالکل شامل نہیں ہے, اور پاکستان اس حوالے سے مذمت بھی جاری کر دی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے آفیشیل, اور بتا دیا ہے امریکہ کو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کو فردر جو ایسکیلیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں, خطے کے اوپر بہت بھیانک اثرات ہوں گے. تو وہ تمام جو پوزیشن پاکستان کی ہے اس کو پاکستان بار بار دہرا رہا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ لیں, کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. یمن میں جب سعودی عرب پاکستان کا کتنا بڑا اتحادی ہے, پاکستان کے ساتھ کتنے زبردست تعلقات ہیں, جب وہ یمن پہ حملہ آور تھا اس وقت بھی پاکستان نے سعودی عرب کو روکا تھا, اپنے دوست کو, کہ یمن پہ زمینی اٹیک نہیں کرنا. پاکستان سے مدد مانگی گئی تھی, سعودی عرب ناراض بھی ہوا تھا. بعد میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا وہ سٹانس درست تھا. ایک خوفناک جنگ میں سعودی عرب چلا جاتا اور آج پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی اس خطے کی. تو وہ جو حملے سعودی عرب نے کیے تھے اور امریکہ نے, سب نے, وہ اس میں زمینی کارروائی سے پاکستان نے روکا تھا. اور آج ایران کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے. یہ خوفناک جنگ ہے, اس کا آغاز ہے, اسرائیل کے بعد امریکہ اس میں آ چکا ہے, لیکن خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ اس وقت تک ایک ہی بیانیے پہ کھڑے ہیں کہ اس جنگ کا وہ حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ عراق جنگ والی صورتحال نہیں ہے, وہاں امریکہ اور اتحادی مل کر حملہ آور ہوئے تھے اعلانیہ. یہاں سب اعلانیہ ایران کے ساتھ ہیں. اس ایسکیلیشن کو, اس جو یہ حملے ہو رہے ہیں, اس کو خطے کے لیے نقصان دہ کہہ رہے ہیں اور نقصان دہ ہے. تو اس لیے یہ امید ابھی بھی موجود ہے کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ اگر یہ آگے بڑھتی ہے, اور جس طرف اسرائیل کا پاگل پن, نیتن یاہو کا پاگل پن, وہ امریکہ کو بھی اس میں گھسیٹ کے لے آیا ہے, اس کا بہت ہی برا امپیکٹ پڑنا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اپڈیٹ ہے, اور ایران جوابی کارروائی کے طور پر امریکی اہداف پہ حملوں کی تیاری کر رہا ہے, اور اسرائیل پہ تو اس کے حملے شروع ہیں, جاری ہیں. اور امریکہ میں کیا اہداف ہوتے ہیں امریکی, جو اس خطے میں کیا اہداف ہوتے ہیں ایران کے, اس میں عراق کا سر فہرست ہے, اور جو امریکی بحریہ ہے اور جو امریکی اڈے یہاں دیگر ممالک میں ہیں جو جن کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں, وہاں تو شاید ایران ابھی کارروائی نہ کرے. تمام جو معلومات ہوں گی, جو تجزیہ ہوگا, جو تبصرہ ہوگا, وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.